यह है मानिकपुर गांव, गोपालगंज का मानिकपुर गांव। यहाँ सड़क की भी आवश्यकता है। थोड़े से यहाँ का मुख्य फसल गन्ना है और गन्ने की खेती के बाद कटाई हो रही है। मिलते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? गन्ना लाद रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ से ले जाकर? ले जाएंगे शुगर फैक्ट्री में। अच्छा, ये यहाँ की मुख्य फसल है ना? मुख्य फसल है। यहाँ गन्ना की खेती के साथ साथ सरसों की खेती भी होती है और धान की खेती भी होती है, गेहूं की खेती भी होती है। ये गन्ने की खेती के बुआई के लिए खेत तैयार किया गया है। ये आप देख सकते हैं। एक ओर गन्ने की कटाई हो रही है तो दूसरी ओर खेत तैयार किया जा रहा है। यहाँ लोग पशुपालन में बकरी वगैरह का भी पशुपालन करते हैं। आप लोग किस किस जानवर का पालन करती हैं? गाय के, बकरी के। अच्छा, परिवार को चलाने के लिए और क्या क्या करती हैं? हो, बढ़िया। खेत में काम करती हैं? वेरी गुड। हो गया। ये खेत किस लिए जोता है आपने? इसमें गन्ना लगाना है। अच्छा, ये कब लगेगा? अभी लगेगा। ये गन्ना 2 समय लगता है जी। माने कि कार्तिक में जी और नवंबर दिसंबर में जी और फरवरी से मार्च तक। ओके। तो अच्छा होता है गन्ना। और इसी से आपके जीविका का साधन चलता है? अपना परिवार इसी से चलाते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यह स्कूल है और बाढ़ के पानी से यहाँ पूरा मिट्टी भर चुका है। स्कूल में नाव चलता है उस समय बरसात में। यह यहाँ की नदी है, बूढ़ी गंडक नदी। और नदी के उस पार लालमी और खीरे की खेती भी होती है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो नदियाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों के लिए ये नदी किस रूप में देखते हैं वो सुनते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। मेरा घर बगल में ये नदी है। ये पहले बहुत दूर था नदी, बहुत नज़दीक आ गया है और इससे हम लोग को बहुत क्षति है और इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो कटाव के चलते पूरा हम लोग का खेत कट गया है और इस पर अब खेती नहीं हो पा रहा है और सब बर्बाद हो गया है। इसमें खेती भी अब नहीं हो पा रहा है। यह है गोपालगंज का मानिकपुर का राजकीय मध्य विद्यालय। ये यहाँ इस स्कूल के बच्चे हैं। क्या करते हो आप लोग?
वेरी गुड। किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग? 6 में। साफ सफाई से रहते हो? अपने गांव को साफ रखते हो? अपने स्कूल को साफ रखते हो आप लोग? क्या करते हो उसके लिए? साफ सफाई करते हैं। है ना, वेरी गुड। राजकीय मध्य विद्यालय मानिकपुर गोपालगंज के प्रिंसिपल से कुछ सवाल। आप बच्चों के भविष्य के लिए और स्वच्छता के लिए क्या क्या करते हैं स्कूल में? बच्चे आते हैं उसके बारे में मतलब कि सब पूरा सफाई हम कराते हैं और सफाई कराने के बाद से उसको जितना जो कचरा निकलता है उसको गड्ढे में डलवा देते हैं। यह मेरा प्रतिदिन का कार्य है। और डस्टबिन में जो टुकड़ा उकड़ा हुआ है उसको रखा जाता है। शौचालय की भी सफाई मेरी होती रहती है। हर शौचालय का लड़का लड़की को मैं बांट दिया हूँ। बच्चे अपने रसीद देख रेख में उसको सब चीज़ करते हैं। और बच्चों को ये शिक्षा दिया जाता है कि घर पर भी अगर घर साफ है तो विद्यालय भी साफ है। तो यह बच्चों को हमेशा शिक्षा दी जाती है। प्रार्थना में सामूहिक रूप से बताया जाता है। बहुत धन्यवाद। ये है गोपालगंज का सदर अस्पताल। कर लीजिए ना। यह सदर अस्पताल गोपालगंज है और यहाँ पे स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। मैडम आइए। तो ये यहाँ का टॉयलेट है सदर अस्पताल गोपालगंज का। ये यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट है। ये खुल सकेगा क्या? नहीं, कोई नहीं। सर, एक डॉक्टर होने के नाते आप यहाँ के लोगों को किस तरह से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं? मैम, मैं जिस ड्यूटी में जितने भी मरीज आते हैं उनको प्रॉपर मास्क यूज़ करने के लिए, सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करता हूँ। प्लस माल न्यूट्रिशन के केस में जैसे कैल्शियम, विटामिन डी के यूज़ के लिए भी पेशेंट को जागरूक करता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है। और मानिकपुर सरपंच होने के नाते आप कैसे ग्रामीणों की मदद करती हैं? हम मानिकपुर सरपंच बन के सब अन्याय के मानिकपुर की मुखिया होने के नाते आप ग्रामीणों के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाई हैं? गली नाली स्वच्छता बनल बा, साफ सफाई, सड़क बनल बा, इंदिरा आवास बनल बा। और स्वच्छता के लिए आप कैसे प्रेरित करती हैं गांव के लोगों को? उनके लिए क्या क्या किया है आपने? सब शौचालय बनल बा। और किस तरह से ग्रामीणों को की सेवा की है आप? मदद किया है किस तरह से? इंदिरा आवास से। आइए जानते हैं मानिकपुर गांव की आशा कार्यकर्ता अपने गांव के विकास के लिए और गांव के लोगों को सहयोग किस प्रकार से करती हैं। बोलिए, क्या क्या करती हैं? घूमकर सब सफाई को भी बारे में बताते हैं और गर्भवती महिला को घर भी जाते हैं, उनको खाने पीने को भी समझाते हैं, हरा साग सब्जी हर चीज़ खाने की भी बताते हैं। ग्रामीणों को किस तरह से अवेयर करती हैं स्वस्थ रहने के लिए? सब सफाई के बारे में बताते हैं। स्वस्थ रहने के लिए सफाई सबसे ज़रूरी है।
और आप मदद करती हैं उन लोगों को जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, बीमार को हॉस्पिटल पहुंचाना, ये सब? ओके। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रामीणों की किस तरह से मदद करती हैं? मैं पार्वती भियो महिला ग्राम संगठन के द्वारा गरीब महिलाओं को, इसमें जो है कई तरह के रुपये जैसे होते हैं, उनमें महिलाओं को हम लोग रोजगार के लिए देते हैं पैसा, जैसे बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, गाय पालन इत्यादि सब लोग को रोजगार के लिए रुपया दिया जाता है। जैसे दुकान उकान अगर हो गया, ये सब दीदी लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से आगे बढ़ने का इस अच्छा है, इस संस्था अच्छा है। बहुत तरह इससे लाभान्वित हुई हैं महिलाएं, लाभान्वित हुई हैं? हाँ, महिला बहुत तरह से लाभान्वित हुई है। एक शिक्षक होने के नाते सर, आप अपने आसपास के परिवेश और बच्चों को किस तरह से अवेयर करते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत या फिर उन्नत भारत के लिए? बच्चों से नियमित साफ सफाई करने के लिए बोला जाता है। वो अपना नाखून वाखून बाल वाल कटवा के आएँ और स्वच्छता पर ध्यान दें। और कूड़ादान अलग विद्यालय में रखा हुआ है, कूड़ा जो भी हो इधर उधर न फेंकें, इतर तितर न फेंकें। देश के युवा होने के नाते आप अपने गांव के लिए क्या क्या करते हैं साफ सफाई स्वच्छता अभियान के तहत या फिर ग्रामीणों के विकास के लिए आप क्या क्या करते हैं, कुछ बताएंगे? हम देश के विकास के लिए स्वच्छता में हम अपने घर के अगल बगल जो पानी का जमा होता है उसको साफ करते हैं तथा कचरा न जमा हो उसके लिए डस्टबिन का यूज करते हैं। और लोगों को भी बताते हैं कि डस्टबिन का यूज करें, समय समय पर हाथ धोएं और स्वच्छ कपड़ा पहने, स्वच्छ भोजन करें और रोज़ सुबह उठ के दांत धोएं और डेली अपने स्वच्छता को अपने डेली रूटीन में ऐड करें। और स्वच्छता के लिए सरकार जो स्वच्छ भारत अभियान चला रही है उसमें भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट हो। जैसे खुले में शौच से मुक्ति हो रहा है, उसके लिए भी आगे आए और अपने घर में टॉयलेट बनाएं और स्वच्छ रहें। तो क्या आपके गांव में ये हो रहा है? जी मैम, पहले से हम लोग गांव में बहुत से इसमें विकास हुआ है। लगभग सभी घरों में टॉयलेट बन चुके हैं और लोग जो पहले बाहर शौच करते थे वो घर के अंदर कर रहे हैं और हमारा गाँव पहले से बहुत ज़्यादा स्वच्छ हुआ है। यह है मानिकपुर गांव। ये हमारा कमला राय कॉलेज गोपालगंज है। कमला राय महाविद्यालय के स्टूडेंट पार्ट 2 के स्टूडेंट सुनील कुमार सिंह से। सुनील जी, आप कॉलेज परिसर को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करते हैं और समाज के लोगों को किस तरह से स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं? हम कॉलेज को स्वच्छ साफ सुथरा और स्वच्छ रखने के लिए अपने साथियों से और शिक्षकगण से अपील करते हैं और उनसे भी बोलते हैं कि कचरा को कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें। और समाज के लोगों को भी हम अवेयर करते हैं कि साफ सफाई से रहें और कचरा को कूड़ेदान में ही डालें और इधर उधर गंदगी ना फैलें।
यह है कमला राय कॉलेज। और आइए मैं बात करती हूँ यहाँ कमला राय कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रुखसाना खातून से। मैम बताइएगा आप कि हमारे कॉलेज में स्वच्छता के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी मनीषा जी, इस कार्य को करने के लिए बहुत सराहनीय कार्य है आपका। तो कमला राय यहाँ डिस्ट्रिक्ट का, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा कॉलेज है और इसकी जो शाख है, यहाँ बच्चे करीब 5000 बच्चे पढ़ते हैं, प्रतिवर्ष यहाँ से पास होते हैं। तो बच्चों को देखते हुए या ऐसे भी वातावरण की शुद्धि के लिए या स्वच्छता के लिए भारत स्वच्छता अभियान के तहत भी हम लोग अपने कॉलेजों में, महाविद्यालयों में कार्य करते हैं। तो उसके लिए परिसर की सफाई भी हम लोग हमेशा करवाते रहते हैं, पेड़ पौधे लगवाते रहते हैं और जगह जगह हमारा परिसर गंदा ना हो इसके लिए डस्टबिन की भी ये व्यवस्था की गई है। कोई कचरा इधर उधर नहीं डालता है, तो इससे भी परिसर बहुत साफ सुथरा दिखता है। और वातावरण के ख्याल से यहाँ पेड़ पौधे, इतनी हरियाली है यहाँ कि परिसर में आने पर मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है यहाँ। जो भी बहुत लोग टहलने के लिए ख्याल से भी आते हैं, देखने के ख्याल से आते हैं। बहुत बच्चे यहाँ पार्क समझ के फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। अपना परिसर बहुत सुंदर है महाविद्यालय का। तो स्वच्छता में कोई कमी नहीं है हमारे महाविद्यालय में। इस पर हमेशा प्रयास चलता रहता है और हम लोग करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह है हमारे कमला राय कॉलेज के प्रिंसिपल चैम्बर से निकलने पर कैंपस का ये चारों ओर हरियाली। और अभी दरअसल एग्ज़ाम चल रहा है।